नरेंद्र मोदी जी का आज से 11 साल पूरे हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का आज से 11 साल पूरे हो रहे हैं। एक वर्तमान का दौर भारत का स्वर्णिम काल है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक के बाद एक हर बार हर काल में हर कार्यकाल में देश और देशवासियों को जो काम करके दिखाया है, ये भूतो न भविष्यति। अपने साथ जिस प्रकार से देश के लोगों का मानस जोड़ते हुए दुनिया के अंदर भारत की पहचान बनाई, ये वाकई अद्भुत है। ये केवल नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बात तो आज़ादी के समय होती थी, लेकिन सच्चे अर्थों में अमेरिका से भी बैलेंस करा। और अगर रूस से पेट्रोल सस्ता मिलता है तो पेट्रोल रूस से खरीद कर भी ये साहस केवल श्रीमान नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी जब विकास का मामला लिया, लेकिन सुरक्षा में भी इजराइल से अमेरिका से भी जो उन्नत प्रकार की तकनीकें स्वदेश में खड़ी करके न केवल देश की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन सिंदूर के समय चमत्कार करके दिखाया है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने की कामना करता हूँ। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनके नेतृत्व में हम लगातार उत्तरोत्तर उन्नति की तरफ बढ़ते जाएं। मेरी अपनी ओर से बधाई और उम्मीद करता हूँ कि 2029 में भी फिर वो हमारे भारत का मार्गदर्शन करेंगे, पुनः एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे। ये उम्मीद के साथ मेरी अपनी ओर से बधाई। एक इंदौर में नवदंपति थी। 11 मई को उनकी शादी हुई थी, सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी। और उसके बाद 20 मई को ये लोग घूमने के लिए गए थे और गुवाहाटी होते हुए ये शिलोंग गए थे। 23 तारीख को आखिरी बार बात हुई थी सोनम की, और जो कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था। अपनी मदर इन लॉ से बात हुई थी 23 मई को। 23 मई के बाद से फिर उनका संपर्क कट गया। उसके बाद से लगातार उनके जो भाई परिजन कमिश्नर सर से मिले, यहाँ पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह सर से। संतोष सिंह सर ने यहाँ पर डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी सर को अपॉइंट किया। और जो जहाँ पर ये गुम हुए थे वो जो डिस्ट्रिक्ट थी वो ईस्ट सोहरा डिस्ट्रिक्ट थी, और ईस्ट सोहरा डिस्ट्रिक्ट और सोहरा थाना था। इसमें डीसीपी सर लगातार, विवेक सर जो एसपी जो एसपी सोहरा थे ईस्ट सोहरा, उनसे लगातार कांटेक्ट में थे, इंदौर पुलिस शिलोंग पुलिस के। फिर लगातार उनकी सर्चिंग चलती रही। सर्चिंग बड़े स्तर पर चलाई गई थी, जिसमें डीजीपी मध्य प्रदेश, डीजीपी मेघालय के संपर्क में थे। लगातार उनसे कम्युनिकेशन चल रहा था। और इसी दौरान, सर्चिंग के दौरान 2 जून को श्री राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिल गई। उसकी डेड बॉडी मिलने के बाद ईस्ट सोहरा जो डिस्ट्रिक्ट है, सोहरा थाने में केस रजिस्टर्ड किया गया। सेक्शंस में 103 बीएनएस और 309 बीएनएस और 238 बीएनएस के तहत केस रजिस्टर किया जाकर उसको इन्वेस्टिगेशन में लिया गया था और मर्डर का केस कायम किया गया। फिर उसके बाद लगातार उसकी सर्चिंग चलती रही और लगातार परिजन उनके संपर्क में थे। इंदौर पुलिस की जो पुलिस कमिश्नर सीनियर ऑफिसर्स, कमिश्नर सर और डीसीपी क्राइम ब्रांच लगातार संपर्क में थे। डीजीपी मध्य प्रदेश लगातार डीजीपी मेघालय सर के संपर्क में थे। तो कम्युनिकेशन के दौरान तभी कल रात्रि में सूचना मिली कि सोनम रघुवंशी को गाजीपुर नंदबाग थाना से रिकवर कर लिया गया है। वहाँ से उनका फ़ोन पहुँचा था गोविंद के यहाँ, और खबर मिली, उसके भाई के पास फ़ोन पहुँचा था और पुलिस के द्वारा सूचित किया गया। गाजीपुर पुलिस ने रिकवर कर लिया गया है सोनम रघुवंशी को। उसके बाद मेघालय पुलिस ने लगातार रात्रि में ही लगातार संपर्क में थे और यहाँ पर एक कंबाइंड ऑपरेशन मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस के द्वारा कंबाइंड ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 3 आरोपियों को राउंड अप कर लिया। 3 आरोपी जो सस्पेक्टेड है उनको राउंड अप कर लिया गया।
के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि उसी ने राजा की हत्या करी है। ये सब जो कौन बोल रहा है? बनाया गया है कौन बोल रहा है? सीएम के द्वारा ये अरे कोई भी बोल देगा, सुनूंगा क्या? सीएम बोल रहे हैं तो इनको क्या मालूम? अरे हाँ, 2 मिनट अंदर शादी करी हुई थी हम लोगों ने जी शादी करी है। हाँ, शादी करी हुई है, हमने घर से शादी करी है, साधन लेके शादी करी है, 3 महीने पहले सगाई करी थी, सभी चीज हुई है। इनको बोलते थे, थोड़ों को पूछा ही मत। बुनियाद है क्या? वो गलत है, 100% गलत आरोप है वो। ठीक है, वो बिल्कुल गलत आरोप लगा रही है, क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है, इसलिए वो आरोप गलत लगा रही है। बात हुई आपकी? मेरी सुबह 5 बजे करीब बात हुई थी, इसके बाद में अभी कोई बात नहीं थी। कहना पापा सोनम मिल गई है गाजियाबाद में, फलानी होटल पे थी, तो वहाँ पुलिस पहुंच गई है, तो पुलिस उसको थाने पे ले आई है सोनम को। बस इसके अलावा कोई बात ही नहीं है अभी तक। और कुछ आपकी चर्चा हुई है? नहीं, अभी कोई बात नहीं हुई है। मगर जो वहाँ के सीएम है, वहाँ के सीएम ने ट्वीट करके कहा है कि सोनम ही एक हत्या की इस आरोपी है। वो चीज वो गलत कर रहे हैं जी, वो गलत कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं जो गलत बोल रहे हैं। जी बच्चे ये चीज नहीं कर सकती। कौन सी बच्ची होगी जो आदमी की हत्या कर देगी? उसके साथ 4 लोग और पकड़ाने का आरोप आया है। अब वो कहाँ के हैं, कहाँ के नहीं है, हमको पता नहीं इस चीज की। वो सीबीआई जांच करेगी उसकी। भाई जांच नहीं होगी जब तक कोई कैसे बोल सकता है? मैं तो यहाँ बैठा हूँ, यहाँ तो नहीं बोल सकता ना ये चीज। बिल्कुल गलत है, 100% गलत है ये चीज। तो आप वहाँ के अधिकारियों से बात तो करें कि वहाँ पर से जो भाई अधिकारी से कल तक गगन की बात हुई थी। कल उनने कोई से भी अधिकारी ने उनका फोन नहीं उठाया। ऑडियो डाली थी ऑडियो, कल तक कोई फोन नहीं उठाया, तो बात किससे करी जाए? बात भी करेंगे तो करेंगे, भाई बात भी किससे की जाए? जब वो अधिकारी फोन ही नहीं उठाया, बात किससे करेंगे साहब? ठीक है ना, तो बात यहाँ भी आ रही है ना, तो वो अधिकारी की भी जांच होना चाहिए। उन्होंने कल क्यों फोन नहीं उठाया? क्या लगता है? अब यह तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है, वो तो पुलिस जांच करे कहाँ के हैं कहाँ के नहीं। ठीक है ना। उज्जैन में श्री महाकाल महालोक के समीप स्थित त्रिवेणी संग्रहालय में एक मुस्लिम युवक हिंदू युवती को लेकर पहुंचा। इसकी सूचना हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं को मिली तो उन्होंने युवक को महाकाल पुलिस के हवाले कर दिया। युवती भोपाल से उज्जैन आरआरबी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की परीक्षा देने आई थी। उनके परिजनों के आने तक युवती को वन स्टॉप सेंटर भेजा गया है। वहीं युवक पर धारा 151 के तहत कार्रवाई की गई है। उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शन के लिए योग व्रत व भूमिका मेहता पहुंचे, जहां उन्होंने दर्शन कर महाकाल मंदिर में 51,000 रुपए की नकद राशि दान की। मंदिर प्रबंध समिति की ओर से सहायक प्रशासक मूलचंद जुनवाल द्वारा दानदाता को धन्यवाद ज्ञापित किया। दानदाता का सम्मान कर विधिवत रसीद प्रदान की। श्री महाकालेश्वर मंदिर की सभी व्यवस्थाएं दान के माध्यम से ही संचालित होती है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में भक्त अपनी इच्छा व मनोकामना पूर्ण होने पर अपनी श्रद्धा अनुसार भगवान श्री महाकालेश्वर को वस्तु, रुपए आदि भेंट स्वरूप अर्पित करते हैं। साथ ही श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा संचालित निःशुल्क अन्न क्षेत्र, गौशाला आदि में भी अपनी श्रद्धा अनुसार अन्नदान भी करते हैं। इसी क्रम में योग व्रत व भूमिका मेहता ने 51,000 रुपए का दान किया, जिस पर महाकाल मंदिर समिति ने उनका सम्मान किया। शुजालपुर में रविवार को भोपाल से उज्जैन की ओर जा रही थ्रू यानी लॉन्च स्टॉप मालगाड़ी अचानक 2 हिस्सों में बंट गई। एक हिस्सा रेलवे गेट के सामने रह गया, जबकि दूसरा करीब 400 मीटर आगे चला गया। डिब्बों को जोड़कर रखने वाली कपलिंग बीच में से खुलने या निकलने के कारण यह घटना हुई। रेलवे प्रबंधन ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा, सुबह 8:39 पर यह घटना हुई, जो सामान्य थी। तत्काल रेलवे मालवाहक ट्रेन के गार्ड, ड्राइवर व रेलवे गेट कर्मी की सजगता से इंजन के साथ आगे निकल गए मालगाड़ी के हिस्से को पीछे लाकर अलग हुए डिब्बों को दोबारा सही से कपलिंग लगाकर रवाना किया। करीब 15 मिनट रेलवे गेट बंद रहने के अलावा इस घटना से कोई अन्य रेल यातायात प्रभावित नहीं हुआ। ट्रेन के 2 हिस्सों में बंटने की घटना देख कई लोगों ने इसका वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्वालियर में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर बैठे इलेक्ट्रीशियन को अज्ञात युवक द्वारा गोली मारकर घायल करने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पिता के अपमान से आहत होकर उसके नाबालिग बेटे ने ही इस गोलीकांड को अंजाम दिया था। घटना ग्वालियर थाना क्षेत्र के 4 शहर का नाका स्थित पुरानी पुलिस चौकी के सामने की है, जहां शनिवार की शाम प्रभु हार्डवेयर और इलेक्ट्रीशियन की दुकान पर रवि राठौर बैठा हुआ था। तभी मुंह बांधकर आए अज्ञात युवक ने उनके ऊपर फायरिंग कर दी और आरोपी मौके से भाग निकला था। फायरिंग की इस घटना में रवि राठौर के पैर में गोली लगी थी।
और उसे स्थानीय आसपास के लोगों ने तत्काल अस्पताल इलाज के लिए पहुंचाया, जहां ट्रॉमा सेंटर में उसका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने पिता पुत्र को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पिता के अपमान से आहत होकर नाबालिग ने गोली चलाई थी। ग्वालियर थाना क्षेत्र में एक फरियादी के पैर में गोली मारने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। फरियादी जो है रवि राठौर, उनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। उनकी दुकान के सामने ऑटो चालक है राजेंद्र तोमर, वो ऑटो खड़ा करता था, तो उसने ऑटो खड़ा करने को मना किया। इस बात पर ऑटो चालक के लड़के को बड़ा अपमानजनक लगा कि हमारे पिताजी को जो है सर, माछलिया घाट में वारदात हुई थी सर, कुछ आरोपी गिरफ्तार हुए सर, क्या रहा पूरा मामला और क्या है? दिनांक 20-21 की दरमियानी रात्रि को लगभग 1 से 1.5 के मध्य में जूनागढ़ के निवासी मुकेश मेहता जी अपनी गाड़ी जा रहे थे, जिनकी गाड़ी माछलिया घाट पर खराब हो गई थी। गाड़ी खराब होकर गाड़ी को सुधार रहे थे। उसी दौरान कुछ 5 से 6 लोग वहां पे आए और उनके द्वारा लूट की घटना घटित की गई। उनसे उनके सोने के आभूषण, नकदी और 5 बैग उनसे लूट के ले गए थे। उक्त घटना की सूचना थाने पर प्राप्त होने पर थाने पर अपराध क्रमांक 210/25 धारा 310, 322, 312 का BNS का पंजीबद्ध कर विवेचना में दिया गया था। उक्त घटना की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय धार के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और अपराध की पता रसी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे। श्रीमान एडिशनल SP महोदय धार, श्रीमान SDOP महोदय धार, SDOP महोदय सरदारपुर के मार्गदर्शन में थाना राजगढ़ और साइबर सेल की टीम के द्वारा सतत प्रयास किया जा रहा था आरोपियों को पकड़ने में। कल दिनांक 7/6/2025 को रात्रि में सूचना प्राप्त हुई कि कुछ संदिग्ध लोग माछलिया घाट पर घूमते दिखाई दे रहे हैं, जो उक्त घटना के संबंधित हो सकते हैं। उक्त सूचना पर टीम के द्वारा दबिश दी गई और 4 संदिग्धों को वहां से पकड़ा गया, जिनसे पूछताछ करने पर उन्होंने अपने नाम हमीश पिता फत्तू मचार निवासी छोटा माछलिया, मोहन पिता अनसिन बारिया निवासी डुंगला पानी, संजय पिता पान सिंह भील निवासी बड़ा माछलिया, बाल सिंह पिता बेल सिंह पड़दा निवासी बड़ा मछलिया का होना बताया। आरोपी गढ़ों ने बताया कि हमने अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर यहाँ पे लूट की घटना को अंजाम दिया था और उनके आरोपियों से पूछताछ करने पर उन्होंने अपराध स्वीकार किया और उनके पास से नकदी 16,000 रुपए और सोने के 2 कंगन, कान के टॉप्स और एक अंगूठी जब्त की गई है। साथ ही में इनके पास से जो बैग उन्होंने लूटे थे वो बैग और 2 चाकू भी जब्त किए गए हैं। आरोपियों से कुल 1,02,000 रुपए का मशरूका जब्त किया गया है। शेष 3 आरोपी बदरू, नाथिया और हाकम अभी फरार चल रहे हैं। उक्त कार्रवाई करने में जो थाना स्तर पर जो टीम गठित की गई थी उसमें उप निरीक्षक निहाल सिंह दंडोतिया, SI सुनील राजपूत, रमेश कोठे, प्रेमपाल चौधरी, विपिन, माधव सिंह, किशन, दिलीप, अंकित, राकेश, अमित बामनिया, सुनील, बंसीलाल, साइबर सेल प्रभारी प्रशांत मुंजाल, प्रधान शिक्षक सर्वेश प्रशांत आदि टीम का महत्वपूर्ण योगदान। पास बीटी कॉटन फैक्ट्री में आग लगी है। हम सब लोग यहीं पर है। अभी आग पर काबू पाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जिले में जितनी भी फायर ब्रिगेड्स थी वो सब आ गई है और कलेक्टर साहब के द्वारा आसपास के जिलों से भी फायर ब्रिगेड बुलाई गई है। उम्मीद है जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाएगा।
हाँ, हमने सीओ को भी बोल दिया है कि आसपास की जितनी भी पंचायतें हैं वहाँ के सचिव भी अपने पानी के टैंकर लेकर आ जाए। मैक्सिमम जहाँ जहाँ से भी पानी के टैंकर आ सकते हैं वो आ जाए ताकि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। बीटी कॉटन फैक्ट्री है। अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, अभी कुछ भी नहीं। एक आध घंटा हुआ है अभी। आग लगी है ये थाना गणपति नाके के पीछे वाले जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, कोई रवि भाई फौजदार जी है, उनके फैक्ट्री में पिछले 3-4 घंटों से आग लगी हुई है। मुझे भी घर पे ऐसा मालूम पड़ा, मैं यहाँ पहुंच गया और हमारे पूरे बुरहानपुर के 2-3 थानों के जवान यहाँ पर बिल्कुल लगे हुए हैं। आज तक दमकल की गाड़ियां गई मगर आग पर ऐसा लगने रहा मुझे भी कि आग पर काबू अभी तक नहीं पाया गया है। ऐसा कोई अज्ञात कारण हो सकता है या तो फिर कोई बिजली का फोड़ होता है। नुकसान तो आग लेके लग रहा है, कौन सा नुकसान तो हो चुका है इनका, क्योंकि एक से बढ़कर 2 फैक्ट्री में आग लग चुकी है। यहाँ पर कपड़ा बनता है, कपड़े की फैक्ट्री है ये, और वो कुछ केमिकल की भी वहाँ पर ये होता है। तो पिछले 3-4 घंटे आग लगी है और अभी ऐसा लगता नहीं कि वो आग पे काबू हो सकता है। विनोद मोरे पूरा हाईवे जाम है, पूरा पुलिस बल लगा हुआ है, मगर लोग बुरहानपुर के इतने सज्जन है कि वो हटने को तैयार नहीं है। विनोद मोरे। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।